वन आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है दीर्घन जीवतीय अध्याय। तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में सबसे पहले आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद के अवतरण का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, बहुत डिटेल में अवेलेबल है। हम यहाँ पे सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आचार्य चरक के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद का स्मरण हुआ। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया। दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों ने, अश्वनी कुमारों से इंद्र ने, और भगवान इंद्र से मुनि भारद्वाज ने, और मुनि भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु ने, और आत्रेय पुनर्वसु से अग्निवेश, भेल, जतुगण, पराशर, हारी, क्षारपाणी, इन शिष्यों ने आत्रेय पुनर्वसु से आयुर्वेद का ज्ञान, शाश्वत ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है, अब हम आते हैं श्लोक नंबर 15, जिसमें आरोग्य के मूल आरोग्य है, जो वो धर्म अर्थ काम मोह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उनका मूल है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तमम। तो जो धर्म है, अर्थ है, काम है, आरोग्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यानी कि जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारा रिलीजन है, और अर्थ मतलब जो हम मनी अर्न करते हैं, और काम मतलब जो हमारा इच्छाएं हैं, और मोक्ष जो हमारा मोक्ष है, जो हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इन चारों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का जो मूल है, इनको अटेन करने का जो मूल है वो है आरोग्य। अगर हम आरोग्य हैं, डिजीज फ्री हैं, तभी हम अपने धर्म यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकते हैं। अगर हमारे पास आरोग्य है, अगर हम डिजीज फ्री हैं, हेल्दी हैं, तो हम धन अर्जित कर सकते हैं, यानी कि अपनी इनकम वगैरह अर्न कर सकते हैं। और काम यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसे पूरा कर सकते हैं अगर हम आरोग्य है। और मोक्ष, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सारे काम जो हमारे अच्छे होंगे तो मोक्ष मिल जाता है, तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय, इसे कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो इन पुरुषार्थ चतुष्टयों का जो मूल है वो है आरोग्य। फिर आते हैं रोगा तस्य अपहर्ता शिरसो जीवितस्य च। रोगा तस्य अपहर्ता श्रेयसो जीवितस्य च। तो रोग जो होता है, तस्य मतलब आरोग्य को, अपहर्ता यानी कि नष्ट करने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है तो उसका आरोग्य नष्ट हो जाता है। तो जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जो चतुर्वर्ग हैं, वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यणाम मूल उत्तमम। ये जो होते हैं, इससे जो जीवन हमें मिलता है, इससे युक्त जीवन मिलता है, वो नष्ट हो जाता है अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनका जो मूल है वो है आरोग्य। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24, जिसमें त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है, हेतु, लिंग, औषध, स्वस्थ, आतुर, परम अयन। तो त्रिसूत्र, जो त्रिसूत्र है वो हम कहते हैं हेतु, लिंग, औषध को। हेतु यानी कि जो डिजीज के रीजंस हैं, लिंग यानी कि जो उसके सिम्टम्स हैं, और औषध यानी कि जो उसकी चिकित्सा है। तो रीजन, हेतु यानी कि रीजंस, लिंग यानी कि सिम्टम्स, और औषध यानी कि चिकित्सा। तो हेतु, लिंग, औषध, इसी को ही जो है वो इसी को ही त्रिसूत्र कहते हैं, यानी कि त्रिस्कंध कहते हैं। तो हेतु, लिंग, औषध क्या है, त्रिसूत्र या त्रिस्कंध, और इसे ही त्रिसूत्र आयुर्वेद कहते हैं। तो स्वस्थ, स्वस्थ और आतुर, परम अयन। स्वस्थ और आतुर का परम अयन है, यानी कि स्वस्थ यानी कि हेल्दी पर्सन है, आतुर मतलब जो डिजीज पर्सन है, उसका उत्तम मार्ग जो है वो है त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद का जो नीड है वो एक स्वस्थ पुरुष को भी होती है और रोगी पुरुष को भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो शाश्वत आयुर्वेद है उसमें सदव्रत का वर्णन है कि कैसे हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, और फिर रोग को कैसे ठीक करना है उसका भी वर्णन है। तो स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए परम अयन है त्रिसूत्र आयुर्वेद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 25, जिसमें सो अनंत पारम
सो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामति। तो जो आयुर्वेद है वो अनंत अपार है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। त्रिस्कंद, त्रिस्कंद यहाँ पे फिर त्रिसूत्र को ही कहा गया है, हेतुलिंग औषध को ही त्रिसूत्र और त्रिस्कंद कहते हैं। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंध एक ही है, त्रिस्कंध हेतुलिंग औषध। तो ये जो त्रिसूत्र और त्रिस्कंध आयुर्वेद है, इसका ना आदि है ना अंत है। तो अनंत पार किसके लिए कहा गया है? आयुर्वेद को कहा गया है अनंत पार। और भगवान जो भारद्वाज हैं, उन्होंने जो है इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आते हैं षट पदार्थ। षट पदार्थ यानी कि 6 पदार्थ जो आचार्य चरक ने बताए हैं। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया है सामान्य, दूसरा बताया है विशेष, तीसरा बताया है गुण, चौथा बताया है द्रव्य, फिफ्थ बताया है कर्म और सिक्स्थ बताया है समवाय। तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये 6 पदार्थ आचार्य चरक ने बताए हैं। तो इसे याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, स वि गुण द्रक्षम। तो इसका सा, इसका वी, इसका गुण, सा वी गुण, द्र, द्रव्य का द्र, का द्रक, सम, समवाय। तो इसे सा वी गुण द्रक सम, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीरीज होती है कि सामान्य को पहले बताया या विशेष को या गुण को कौन से नंबर पे कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे याद रखनी है, इसका सीरीज को याद करने के लिए सा वी गुण द्रक सम हम याद रख सकते हैं ऐसे। फिर जो 44 बाद मार्ग है, 44 बाद मार्ग है, उसके अंतर्गत 7 पदार्थ आते हैं। तो ये 6 पदार्थ भी इंक्लूडेड हैं 44 बाद मार्ग के अंतर्गत। अभाव को भी माना है पदार्थ, किसने? न्याय आदि दर्शनों ने 7 पदार्थ माने, उसमें अभाव को भी माना है। और नव्य न्याय दर्शन, नव्य न्याय दर्शन ने भी अभाव पदार्थ माना है। नव्य न्याय दर्शन ने भी अभाव पदार्थ को एक्स्ट्रा माना है। नव्य न्याय दर्शन ने अभाव पदार्थ को एक्स्ट्रा माना है, इन्होंने 7 पदार्थ माने हैं। न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं। ठीक है, तो नव्य न्याय दर्शन ने कितने माने हैं? 7 पदार्थ। ये नव्य न्याय दर्शन के बारे में बताया गया, उन्होंने 7 पदार्थ माने हैं। न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं और नव्य न्याय दर्शन ने 7 पदार्थ माने हैं। अब हम आते हैं पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। तो आत्रेय पुनर्वसु ने 6 शिष्य, जतुगढ़, अग्निवेश, जतुगढ़, पराशर, हारीत, क्षारपाणी, इन 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। तो इसको एक बार देख लेते हैं इनके नेम को। अग्निवेश, भेल, जतुगढ़, पराशर, हारीत, क्षारपाणी। इस श्लोक में देख लेते हैं, अग्निवेश, भेल, जतुगढ़, पराशर, हारीत, क्षारपाणी, इन 6 शिष्यों को आत्रेय पुनर्वसु ने आयुर्वेद का उपदेश दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं 8 प्रकार के देवता। तो 8 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, दया। कौन कौन से हैं? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 प्रकार के देवता हैं। अब आते हैं आयुर्वेद की परिभाषा के ऊपर। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यथोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। तो हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित, इस आयु का मान, हित और हित, जो हित आयु है, अहित आयु है, सुख आयु है, दुख आयु है, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित क्या है, आयु का मान क्या है और आयु का स्वरूप क्या है, ये बताया गया है आयुर्वेद में। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा है। ये श्लोक बहुत कॉमन है, आपको पहले से भी याद होगा, अगर आपने पहले स्टडी की होगी तो ये बहुत कॉमन श्लोक है, सब जगह मतलब मोस्टली सब इससे आस करते हैं, सब पूछते रहते हैं कि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम मानम चा तच्च यथोक्त आयुर्वेदा स उच्यते। अब हम आते हैं आयु की परिभाषा, यानी कि आयु की क्या लक्षण है, आयु के लक्षण क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो शरीर, शरीर यानी कि बॉडी, इंद्रिय यानी कि एकादश इंद्रिय, सत्व यानी कि मन, आत्मा यानी कि सोल, संयोग को,
तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। शरीर यानी कि बॉडी, इंद्रिय यानी कि जो एकादश इंद्रिय है, सत्व यानी कि हमारा मन, और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और इसका जो पर्याय है वो धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, ये इसके पर्याय हैं। तो कौन कौन से पर्याय हैं आयु के? धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, और एक चेतना अनुवृत्ति भी पर्याय है, जो कि चरक सूत्र 28 में बताया गया है। चेतनावृत्ति पर्याय ऑफ, चेतना अनुवृत्ति पर्याय ऑफ आयु, और चेतना अनुवृत्ति आयु का पर्याय है, और धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध ये भी आयु के पर्याय है। नित्य का मतलब होता है हमेशा गमनशील करने वाला, और आयु जो है वो आत्मज भाव है। जो षड भाव है, रसज भाव, पित्रज भाव, मात्रज भाव, ऐसे षडज भाव होते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उसमें से आयु जो है वो आत्मज भाव है, यानी कि आत्मज भाव जो है वो आयु है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य विशेष की परिभाषा। तो इसमें 3 प्रकार के सामान्य आते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। यानी कि द्रव्य से क्या, जो हमने 60 पदार्थ पढ़े थे उसमें पहला जो पदार्थ है वो होता सामान्य। उसके 3 प्रकार हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्य सामान्य क्या होता है। द्रव्य सामान्य होता है सर्वदा भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, सभी भावों का सामान्य होना। जैसे कि गेहूं है, गेहूं में और 1 किलो गेहूं ऐड कर दिए, फिर उसमें और 1 किलो गेहूं ऐड कर दिए, तो ये समान चीज़ों का जो हम वृद्धि कर रहे हैं, तो सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, तो समान वृद्धि, जो उसमें असमान चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं तो उससे वृद्धि होती है, इनकी इंक्रीमेंट होता है। तो ये है द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य के लिए क्या आया है? सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम। अब आते हैं हिराश हेतु विशेषेच प्रवृत्ति उभयस्य तु। हिराश हेतु विशेषेच, विशेष में क्या होता है? हिराश होता है। जैसे कि अगर गेहूं है, ठीक है, उसमें हमने कम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब निकालना स्टार्ट कर दिया उसको, जैसे उसमें 1 किलो कम किए, 2 किलो कम किए, 3 किलो, तो उससे उसकी जो सामान्य चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है, यानी उसमें विशेष हो रहा है। हिराश मतलब कमी हो रही है, विशेष मतलब उसका अपोजिट कर दिया, उसमें से हमने डिलीट करना स्टार्ट कर दिया तो उससे कमी हो रही है, तो वो हिराश हेतु विशेषा, उससे ये है द्रव्य विशेष। विशेष मतलब होता है अपोजिट होना, यानी डिक्रीमेंट होना। ठीक है, तो द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, ये 3 प्रकार के सामान्य है, जिसमें से अभी हमने द्रव्य सामान्य का जो श्लोक है वो है सर्वदा सभामानम सामान्य वृद्धि कारणम, और द्रव्य विशेष का है हिराश हेतु विशेष प्रवृत्ति उभयश्च। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुण सामान्य, गुण विशेष और कर्म सामान्य और कर्म विशेष। तो गुण सामान्य क्या होता है? गुण, जैसे कि शीत गुण है तो शीत गुण को बढ़ाना, तो सामान्य एकत्व कर्म, सामान्य एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथक्त्व कर्म। सामान्य एकत्व, समान गुण है तो उससे एकत्व होता है। एकत्व मतलब एकता आती है, यूनिटी आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं शीत गुण अगर हम ले रहे हैं और हम शीत गुण और ज़्यादा लेने लगे तो उससे उस गुण की वृद्धि होगी। सामान्य एकत्व कर्म, सामान्य से एकत्व कर्म आता है, तो ये गुण सामान्य है। विशेषस्तु पृथक्त्व कर्म, विशेषतु मतलब अगर हमने विशेष कर दिया, अपोजिट कर दिया उसका, जैसे कि शीत की जगह उष्ण लेना स्टार्ट कर दिया, तो इससे पृथक कर्म, पृथक मतलब अलग अलग होता है, मतलब डिक्रीमेंट होता है। तो विशेषस्तु पृथक्त्व कर्म, विशेष से पृथक्त्व होता है। तो ये गुण सामान्य है, सामान्य एकत्व कर्म, और गुण विशेष है, विशेषस्तु पृथक्त्व कर्म। फिर है तुल्य अर्था ही सामान्य। तुल्य अर्थ, अगर कोई कर्म है उसके समान कर्म हम करते जाएं, जैसे कि दिवा स्वप्न है और दिवा स्वप्न करते जाएं, तो उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थूल हो जाएगा। तो तुल्य अर्था ही सामान्य, उससे कर्म सामान्य कहते हैं। विशेषतः विपरीत कर्म, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्थूल है और उससे हम व्यायाम करने के लिए कहते हैं, तो वो व्यायाम कर्म से उसका विशेष होगा, यानी कि उसकी जो स्थूलता है वो कम होगी। तो ये विशेषतः विपरीत ये जो है ये कर्म विशेष का उदाहरण है, कर्म विशेष का श्लोक है, सॉरी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लोक जीवात्मा का आधार, यानी कि त्रिदंड के बारे में। त्रिदंड जो है वो जीव आत्मा का आधार है। तो त्रिदंड क्या है? त्रिदंड है सत्व, आत्मा, शरीर। सत्व, आत्मा, शरीर जो है, सत्व यानी कि मन,
आत्मा यानी कि हमारी सोल और शरीर यानी कि बॉडी, ये त्रिदंड हैं, त्रिदंडवत, त्रिदंड हैं। सत्व, आत्मा, शरीर जो है वो तीन डंडे हैं। दंड मतलब होता है डंडे या तीन स्तंभ हैं, जिन स्तंभ के ऊपर हमारा शरीर रुका हुआ है। तो किस किस के ऊपर? हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर और शरीर के ऊपर हमारा ये जो है ये त्रिदंड है। सत्व, आत्मा, शरीर, ये शरीर को धारण करने के लिए तीन दंड हैं। और लोक तिष्ठति संयोगम सर्व प्रतिष्ठति, इसी जीवा आत्मायुक्त शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मतलब जो भी हमें जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो इसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ये था त्रिदंड। तो त्रिस्तंभ है बात पित्त कफ, त्रिस्थूल है बात पित्त कफ, त्रिउपस्तंभ है आहार निद्रा ब्रह्मचर्या, त्रिसूत्र और त्रिस्कंध है हेतु लिंग औषध, और त्रिदंड है सत्व, आत्मा, शरीर। ये त्रिदंड हैं, तीन डंडे या इन्हें त्रिस्तंभ भी इन्हें त्रिदंड है, यानी कि जिन तीन डंडों पर उन पे शरीर हमारा आश्रित है। अब आते हैं आयुर्वेद का अधिकरण। तो आयुर्वेद का अधिकरण, अब जो हमने त्रिदंड शरीर पढ़ा, सत्व, आत्मा, शरीर, तो सा वह जो है पुमांश यानी कि पुरुष है, चेतन का अधिष्ठान है, और तच्च अधिकरम स्मृतम, उसमें अधिकरण है यानी कि उसमें जो है चिकित्सा होती है, यानी कि चिकित्सा का अधिकरण का मतलब होता है चिकित्सा का विषय। तो जो पुमांस, पुमांस चेतनम, जो चेतना युक्त पुमान है, जो चेतना युक्त पुरुष है, वही अधिकरण है स्मृता। अधिकरण मतलब वही चिकित्सा का अधिकरण है, चिकित्सा का, उसमें चिकित्सा की जाती है। तो शत्व, आत्मा, शरीर जो त्रिदंड शरीर है, इसी में ही चिकित्सा की जाती है, यही अधिकरण है, यानी कि चिकित्सा का विषय है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य गणना। तो दो प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो 9 कारण द्रव्य हैं, और कार्य द्रव्य को दो भाग में डिवाइड किया गया है, साइंद्रिय, साइंद्रिय और निरेंद्रिय। साइंद्रिय और निरेंद्रिय ये दो कार्य द्रव्य हैं, दो प्रकार के कार्य द्रव्य हैं। और ये जो है खा, आदनीय, आत्मा, मन, काल, दिशा, संग्रह, ये जो है ये कारण द्रव्य हैं। तो 9 कारण द्रव्य हैं। तो खा आदि मतलब, खा मतलब क्या होता है? आकाश। खा आदि मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो खा आदि मतलब हो गया पंच महाभूत। आत्मा, मन, काल, दिशा, तो ये जो है ये 9 कारण द्रव्य हैं। तो खा आदि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत, उसके बाद आत्मा, उसके बाद मन, उसके बाद काल, उसके बाद दिशा। इसको सीरीज वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पहले 5 महाभूत आते हैं, या फिर आत्मा आती है, या मन आता है, या काल आती है, या दिशा आता है। तो सबसे पहले 5 महाभूत होते हैं, खा आदि नहीं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, फिर आत्मा आती है, फिर मन, काल, दिशा, ये जो है ये 9 कारण द्रव्य हैं। और कार्य द्रव्य जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन उनकी 2 टाइप्स हैं, सेंद्रिय यानी कि इंद्रिय युक्त, और निरेंद्रिय यानी कि जिनमें इंद्रिय नहीं होती है, चेतना नहीं होती है। और जो कुमारिल भट्ट और वेदांत ने 10 कारण द्रव्य माने हैं, जिसमें 9 तो यही है और एक्स्ट्रा है तम द्रव्य। तम द्रव्य को कुमारिल भट्ट और वेदांत ने 10 कारण द्रव्य माने हैं, तो कुमारिल भट्ट ने और वेदांत ने एक एक्स्ट्रा कारण द्रव्य माना है, वो है तम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुण के बारे में। गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो गुण टोटल कितने होते हैं? 41 होते हैं। 41 गुण होते हैं, जिसमें कि जो होते हैं वो अर्थ होते हैं, अर्थ गुण होते हैं, गुणवादी गुण होते हैं, बुद्धि प्रयत्न तक गुण होते हैं, परादे गुण होते हैं। 41 गुण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ गुण। अर्थ गुण को हम इंद्रिय गुण भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ मतलब होता है विषय। तो विषय को ग्रहण करने के लिए, अर्थ को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां ही हैं, तो इंद्रिय गुण भी कह सकते हैं, और विशेष गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो 5 जो हैं वो अर्थ हैं, उन्हीं को ही इंद्रिय गुण और विशेष गुण कहते हैं। तो सबसे पहले है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 जो हैं ये इंद्रिय गुण और विशेष गुण हैं। फिर आता है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण क्या है? गुरु, लघु, शीत। तो गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिछल। तो ये 20 जो है गुणवादी गुण हैं। अब ये आहार के गुण हैं। आहार में ये गुण होते हैं, गुरु गुण होता है, मधुर गुण होता है, तीक्ष्ण होता है, शीत गुण होता है। तो ये आहार के गुण हैं। इन्हें जो है धातु गुण भी कहते हैं,
और द्रव्य गुण भी कहते हैं, औषधि गुण भी कहते हैं और द्वंद्व गुण भी कहते हैं। द्वंद्व मतलब ये पेयर्स में होती है इसलिए द्वंद्व गुण कहते हैं और शरीर गुण भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो गुणवादी गुण को कहते हैं धातु गुण, आहार गुण, द्रव्य गुण, औषधि गुण, द्वंद्व गुण और शरीर गुण कहते हैं। ठीक है गाइस, इसे आप अच्छे से पढ़ लें इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। फिर आते हैं बुद्धि से प्रयत्न तक जो गुण हैं। तो पहले हमने देखे 5 जो हैं वो इंद्रिय गुण हैं जिन्हें विशेष गुण भी कहते हैं। तो 5 इंद्रिय गुण हो गए, 20 गुणवादी गुण हो गए, तो टोटल गुण कितने हो गए 25। फिर आते हैं बुद्धि से प्रयत्न तक। तो बुद्धि से प्रयत्न तक जो है वो अध्यात्म गुण या आत्म गुण हैं, अध्यात्म गुण या आत्म गुण। तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न ये जो है ये 6 अध्यात्म गुण या आत्म गुण हैं। तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये अध्यात्म गुण और आत्म गुण है, ये संख्या में 6 हैं। तो पहले 5 थे इंद्रिय गुण, 20 थे गुणवादी गुण और 6 थे बुद्धि, इंद्रिय, सुख दुख, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये 6 गुण अध्यात्म गुण आत्म गुण है। तो टोटल कितने हो गए 31 गुण हो गए। ठीक है, अब आते हैं परादेय गुण, परादि जो गुण हैं। तो परादि गुण कौन से हैं? पर, अपर, इन्हें परादीय सामान्य गुण कहते हैं। परादीय सामान्य गुण कहते हैं पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास ये 10 होते हैं। तो पहले कितने थे 31, इसमें 10 हो गए तो कितने हो गए 41 गुण हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले थे इंद्रिय और विशेष गुण, फिर थे गुणवादी गुण, फिर थे बुद्धि प्रयत्न जिसे अध्यात्म गुण और आत्म गुण कहते हैं, फिर है परादि गुण जिन्हें परादि गुण या सामान्य गुण कहते हैं। तो इसलिए टोटल जो है हमने 41 गुण देखे। कणाद ने परादि गुण 7 माने हैं। इसमें हमने देखा परादि गुण कितने हैं 10 हैं, परादि गुण 10 हैं जो हमने देखे, परादि सामान्य गुण 10 है और कणाद ने परादि गुण को 7 माना है। योगेंद्र नाथ सेन ने टोटल गुण 42 माने, एक्स्ट्रा मन का विषय माना है। योगेंद्र नाथ सेन ने टोटल गुण कितने माने 42 और आचार्य चरक ने टोटल गुण कितने माने 41। तो आचार्य चरक के 41 उसमें एक और ऐड कर दो मन का विषय, ये जो है ये योगेंद्र नाथ सेन के गुण हैं टोटल 42। ठीक है, तो ये था गुणवादी गुण। गुणवादी गुण इंद्रिय गुण, विशेष गुण, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और परादि गुण पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिणाम, संस्कार और अभ्यास ये 10 परादि गुण, सामान्य गुण। तो गाइज ये थे, आज हम इतना ही रखते हैं। So thank you. Till then, thank you. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत।